गुड इवनिंग बच्चों। मैं संजीत और आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 2 पे बात करेंगे, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना। सबसे पहले हम लोग बिफोर यू रीड में देखेंगे कि ये स्टोरी जो है वो किससे रिलेटेड है। तो जैसा कि टाइटल है आप देख पा रहे होंगे कि यह स्टोरी जो है वो किन से रिलेट कर रही है। तो नेल्सन मंडेला, है ना, जिन्हें अफ्रीकन गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक्चुअली में आप लोग क्लास 9 का पॉलिटी में भी नेल्सन मंडेला के बारे में काफ़ी चीज़ें बिल्कुल पढ़े होंगे, है ना। और उसी से रिलेटेड ये स्टोरी यहाँ पे दिया हुआ है। एक्चुअली में ये नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी है और उसी का एक पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। आइए हम लोग बिफोर यू रीड देखकर समझने की कोशिश करते हैं। लिख रहा है ना, अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थाइड मतलब होता है अलगाववाद, यानी कि भेदभाव, ठीक है। अपार्थाइड जो होता है वो क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो राजनीति में भी बिल्कुल, यदि हम लोग पॉलिटिकल सेंस में देखते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चीज़ को करती है। किसी खास जाति या किसी खास धर्म को वो फॉलो करती है और उसके फेवर में काम करती है। इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है कि अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। क्या कह रहा है कि अपार्थाइड जो है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को क्या करता है, सेपरेट्स कर देता है, यानी कि अलग अलग कर देता है, यानी लोगों को बंटवारा कर देता है। किसके अकॉर्डिंग? तो उनके रेस के अकॉर्डिंग, उनके नस्ल को लेकर। कैन यू से, क्या आप कह सकते हो, विच ऑफ 3 कंट्रीज, इनमें से कौन 3 कंट्रीज जो है ना, नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। कह रहा है कि इनमें से कौन से 3 कंट्रीज में से कौन सा कंट्री है जहाँ पे हाल तक, रिसेंटली तक ये चीज़ वहाँ पे देखने को मिला है। तो आपका आंसर होना चाहिए साउथ अफ्रीका। यानी कि साउथ अफ्रीका में वेरी रिसेंटली वहाँ पे ये नस्लवाद, अलगाववाद जो है, ये सारी चीज़ें देखने को मिला है। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, कि क्या आप कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुने हो। यदि आप 9th क्लास पढ़े हो तो बिल्कुल आप सुने होंगे। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और किन के बारे में बात की जा रही है, तो मंडेला और उनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में ना है, बारे में, है ना। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, ये जो पार्टी थी, है ना, नेल्सन मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी वो जीवन पर्यंत, यानी नेल्सन मंडेला अपने लाइफ के आखिरी क्षण तक ये इन चीज़ों के खिलाफ जो है वो संघर्ष करते रहे। किस चीज़ के खिलाफ? रंग भेद, यानी कि स्किन के कलर को लेके, गोरे और काले को लेके, है ना, जो भेदभाव हो रहा था अफ्रीका में, उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष करते रहे। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और इसी वजह से नेल्सन मंडेला को 30 साल, 30 ईयर्स, है ना, लिख रहा ना कि मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, कि मंडेला को 30 साल जेल में बिताना पड़ा। फाइनली डेमोक्रेटिक, जस्ट अ मिनट, फाइनली डेमोक्रेटिक, फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंततः साउथ अफ्रीका में 1994 में क्या होता है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, यानी लोकतंत्र के लिए वहाँ पे इलेक्शन कराया जाता है। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ और न्यू नेशन, और नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि बराक ओबामा को अमेरिका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में जिस प्रकार से चुना गया था, ठीक उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला को भी साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में कब चुना गया था? इन 1994 में, ठीक है। नीचे लिख रहा है कि इन दिस
एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हीज ऑटोबायोग्राफी, मतलब कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये उनका ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के लिए एक लंबा दौर, एक लंबा संघर्ष कह सकते हैं, है ना। मंडेला स्पीक्स अबाउट, और इसमें मंडेला किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? तो लिख रहा है कि मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला अपने एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बात कर रहे हैं, और वो अवसर क्या है? द इनॉग्रेशन, यानी कि वो उद्घाटन समारोह के बारे में बात कर रहे हैं। कैन यू गेस व्हाट द अकेजन माइट बी, क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि वे किस अकेजन के बारे में बात कर रहे हैं? चेक योर गेस with this news item from the BBC of 10th मई 1994। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि आगे जो एक बुलेटिन दिया गया है BBC का, उसके माध्यम से आप अनुमान लगा सकते हो कि वो किससे इनॉग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं अपने ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में, है ना। तो देखिए ये न्यूज़ बुलेटिन जो का एक पार्ट है जो BBC में आया था। लिख रहा मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, कि मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। क्या है कुछ थोड़ा बहुत हम लोग इस पे बात करेंगे, बाकी फिर स्टोरी में आएंगे। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, कि नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल, है ना। कितने सालों तक? 300 वर्षों तक वहाँ पे गोरों का शासन रहता है। लिख रहा ना, आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल, कि लगभग 300 सालों तक वहाँ पे गोरों का शासन चलने के बाद नेल्सन मंडेला वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, है ना, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 ऑफ 400 सीट्स, मतलब नेल्सन मंडेला की जो पार्टी रहती है वो 400 सीटों में कितने सीटों पे विजय प्राप्त करती है, विक्ट्री प्राप्त करती है? तो 252 में, है ना। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, कि साउथ अफ्रीका के इतिहास में जब पहली बार लोकतांत्रिक इलेक्शंस कराए जाते हैं तो ANC पार्टी जो है, साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, वो कितने सीट पे विजय प्राप्त करती है? 252 आउट ऑफ 400। ठीक है। आगे आप लोग देख पा रहे होंगे, लिख रहा है कि वो इनागुरेशन के बारे में, है ना। लिख रहा है द इनागुरेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, कि आज जो उस लोकतांत्रिक के सरकार का जो गठन होने जा रहा है, ओथ टेकिंग सेरेमनी जो हो रहा है, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है? तो देखिए लिख रहा है कि द इनागुरेशन सेरेमनी, कि वो जो उद्घाटन समारोह हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? टुक प्लेस बना है टेक प्लेस से, टेक प्लेस मतलब प्रारंभ होना, शुरू होना। वो कहाँ पे हो रहा है? यूनियन बिल्डिंग में हो रहा है। कहाँ पे? यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर मतलब रंगमंच पे। और ये जगह कहाँ पे है बच्चों? तो बिल्कुल ये प्रीटोरिया में है। कहाँ पे है? प्रीटोरिया। प्रीटोरिया जो है वो एक प्लेस है साउथ अफ्रीका में, जैसे इंडिया में न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई प्लेसेस है ना, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में एक प्लेस है प्रीटोरिया। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, और इस उद्घाटन समारोह में बहुत सारे पॉलिटिशियंस यानी राजनीतिज्ञ, पॉलिटिक्स से जुड़े लोग, डिग्निटरीज मतलब आगंतुक, गेस्ट वगैरह जो आए हैं वो लगभग कितने कंट्री से? 140 कंट्री से अराउंड दी वर्ल्ड, मतलब विश्व के 140 से भी ज़्यादा देशों के लोग वहाँ पे पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज जो है वो वहाँ पे आए हैं। और मंडेला उन अपने देखिए ओथ टेकिंग सेरेमनी में पब्लिक को क्या एड्रेस कर रहे हैं? नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि आज के बाद कभी भी ये साउथ अफ्रीका की जो खूबसूरत धरती है
यहाँ पर कभी भी एक के द्वारा किसी दूसरे पर कभी कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा। शेड मंडेला इन हीज एड्रेस, मंडेला जो है वो अपने स्पीच में कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख रहे होंगे बुक में स्टोरी यहाँ से स्टार्ट है। लिख रहा है 10 मई, 10 मई की बात है। कितने मई की बात है? 10 मई 1994 की। ठीक है, 1994 की बात हो रही है। 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर, कि 10 मई की जो प्रातःकाल था वो कैसा था? बिल्कुल ब्राइट एंड क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बिन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाई, कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मैं प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय, बिसीज्ड बाय का मतलब देखिए लिख रहा है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, मतलब घिरा होना, व्यस्त होना, मतलब पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत घिरा रह रहा हूँ, व्यस्त रह रहा हूँ। किन के बीच में? डिज्नीटैरिज, मतलब जो गेस्ट्स आ रहे हैं कहाँ पे, एंड वर्ल्ड लीडर्स, किन के बीच में नेल्सन मंडेला पिछले कुछ दिनों से घिरे रह रहे हैं? तो डिज्नीटैरिज एंड द वर्ल्ड लीडर्स के बीच में, हु वेयर कमिंग, जो आ रहे थे, है ना, टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, और उन सभी लोगों के बीच में वे घिरे रह रहे थे, व्यस्त रह रहे थे, बिजी रह रहे थे, जो उद्घाटन समारोह में अपना रिस्पेक्ट शो करने के लिए आ रहे थे, है ना, साउथ अफ्रीका। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, और वो आगे कहते हैं कि जो उद्घाटन समारोह होने वाला है वो कैसा होने वाला है? बहुत ही लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाला है, यानी काफ़ी भीड़ भाड़ वाला होने वाला है। ठीक है ना, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, कि साउथ अफ्रीका की धरती पे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से बिल्कुल ये जो उद्घाटन समारोह होगा बिल्कुल भरा पड़ा होगा, है ना। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria, जैसा कि हम लोग बिफोर यू रीड में भी पढ़े, है ना। लिख रहा है कि द सेरेमनीज टुक प्लेस, वो जो सेरेमनी हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी, मतलब कि जो यूनियन बिल्डिंग का एम्पी थिएटर था, रंगमंच था, जो किस चीज़ से बना हुआ था? सैंडस्टोन से, बलुआ पत्थर से, है ना। जैसे हमारा रेड फोर्ट जो है वो किस चीज़ से बना? लाल किला जो दिल्ली का है वो भी सैंडस्टोन से बना है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी है ना। तो वो जो उद्घाटन समारोह होता है वो कहाँ पे होता है बच्चों? तो लिख रहा है कि द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय, जो जुड़ा हुआ था किस चीज़ से? यूनियन बिल्डिंग से। कहाँ पे? प्रिटोरिया में। यानी आपको बस ये समझ के रखना है कि जो उद्घाटन समारोह होती है वो कहाँ पे होती है? यूनियन बिल्डिंग के रंगमंच पे। ओके, और ये यूनियन बिल्डिंग कहाँ पे है बच्चों? तो प्रिटोरिया में है। ठीक है, और प्रिटोरिया कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। ओके, लिख रहा 4 डिकेड्स, दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, की ये जो जगह था वो दशकों से, डिकेड का मतलब होता है दशक, 10 ईयर्स, है ना। एक डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं, तो यहाँ डिकेड्स है, मतलब कई दशकों से यहाँ पे ये जो जगह था वो किसका सीट था? वाइट सुप्रीमेसी, मतलब गोरों का यहाँ पे शासन था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, लेकिन आज जो यहाँ का नज़ारा था वो बिल्कुल कैसा था? तो एकदम रेनबो के जैसा था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के यहाँ पे फ्लैग लगे हुए थे, है ना, अलग अलग कंट्रीज के। नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्यों बच्चों? क्योंकि आज यहाँ पे साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक, यानी कि साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक नन रेशियल गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन हो रहा था, प्रतिस्थापन हो रहा था। आज जो
यूनियन बिल्डिंग जो प्रिटोरिया में था, आज वहाँ का जो नज़ारे जो थे वो बिल्कुल चेंज था। कल तक जहाँ यहाँ पे जो गोरों का शासन था, लेकिन आज यहाँ पे बिल्कुल रेनबो के तरह अलग अलग कंट्रीज़ के वहाँ पे नेशनल फ्लैग लगे हुए थे, है ना। ऐसा क्यों हो रहा था बच्चों? क्योंकि आज वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना हो रही थी। लिख रहा है कि ऑन दैट लवली ऑटम डे, मतलब वो जो सीजन था वो कौन सा सीजन था? ऑटम का महीने थे। आई वॉज ए कॉम्पैनिड बाई माई डॉटर जेनानी, है ना। और मैं किसके साथ था भाई? तो मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ थी। ऑन द पोडियम, पोडियम इज अ प्लेस वेयर वी यू हैव टू स्पीक, है ना। ऑन द मंच, पोडियम एक प्लेस होता है मंच पे जहाँ से आप एड्रेस करते हो लोगों को, है ना। लिख रहा है कि ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। लिख रहा है कि मंच पे सबसे पहले कौन? मिस्टर डी क्लर्क जो थे वो स्वर्ण करते हैं, यानी कि शपथ ग्रहण करते हैं। किस पोस्ट पे? सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, है ना। वो द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। देन उसके बाद, है ना, आप लोग पेज को चेंज करिए। हाँ, तो आप लोग आगे देखेंगे, है ना। देन थाबो मबेकी वॉज स्वॉर्न इज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। तो उसके बाद कौन शपथ ग्रहण करते हैं? थाबो मबेकी, है ना। किस पोस्ट पे? फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन शपथ ग्रहण करते हैं? तो मिस्टर डी क्लर्क, है ना, वो द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। और थाबो मबेकी जो रहते हैं वो फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। एंड व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, है ना, जब मेरा नंबर आया, यानी किसका नंबर आया? मंडेला जी का नंबर आया। आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वेन इट वॉज माई टर्न, कि जब मेरी बारी आई, यानी कि जब मेरा शपथ ग्रहण करने का नंबर आया, तो मैं काफ़ी खुश था। आई प्लेज मतलब मैं प्रसन्न था, क्या करके? टू ओबे मतलब पालन करके, एन अप होल्ड और थाम कर। क्या अपने हाथों में थाम कर? द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने देश के संविधान को अपने हाथों में थाम कर और उसका पालन करके मैं काफ़ी खुश था। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करके मैं काफ़ी प्रसन्न था। किसके लिए? टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक, अपने देश के रिपब्लिक गणतंत्र के बेटरमेंट के लिए और अपने लोगों के बेटरमेंट के लिए मैं अपने आप को समर्पित करके मैं काफ़ी खुश था। लिख रहा है ना, टू दी असेंबल्ड गेस्ट, और जो वहाँ पे जो गेस्ट असेंबल थे, उपस्थित थे, एंड दी वॉचिंग वर्ल्ड, और जो पूरा वर्ल्ड जो मुझे टेलीविज़न या मीडिया के अन्य सोर्सेस के माध्यम से जो मुझे देख पा रहे थे, उनको मैं से आई सेड मतलब मैंने जो एड्रेस किया वो यहाँ आगे दिया हुआ है। यानी कि नेल्सन मंडेला जो है वो अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में क्या भाषण देते हैं, क्या स्पीच देते हैं, उसी के बारे में अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। ओके, आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। टुडे ऑल ऑफ अस टू मतलब हम सभी जो यहाँ पे हैं, बाय आर प्रेजेंस अपनी उपस्थिति से, कन्फर्ड ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। देखिए, कॉन्फर्ड का मतलब होता है गिव करना। ये पैसेज में भी आपको काम आएगा। इंग्लिश टुडे में जो आपका सीन पैसेज दिया हुआ है इस स्टोरी से रिलेटेड, उसमें भी एक ये वर्ड दिया हुआ है कि कन्फर्ड का मतलब क्या होता है। तो कन्फर्ड का मतलब क्या होता है? गिव करना, है ना। तो वही नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम सभी जो हैं अपनी उपस्थिति से एक नया ग्लोरी, ग्लोरी मतलब गौरव प्रदान कर रहे हैं, एंड होप मतलब एक नई आशा और एक नई उम्मीद प्रदान कर रहे हैं। किसको? तो साउथ अफ्रीका की न्यूबॉर्न लिबर्टी को। मतलब हम सभी जो हैं अपनी उपस्थिति से आज साउथ अफ्रीका की इस
जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है उसको एक नई आशा, ग्लोरी एंड एक नई होप, उम्मीद प्रदान कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, कह रहा है कि आज तक जो असाधारण ह्यूमन डिजास्टर होते आया है, कहने का तात्पर्य है कि जो साउथ अफ्रीका में जो लंबे समय तक गोरे और काले का जो भेदभाव होते आया है, वहाँ पे मानवता का जो लंबे समय तक कत्ल होते आया है, उस अनुभव से परे, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, लेकिन अब वो जो सिस्टम जो है वो समाप्त हो गया है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, अब अवश्य ही एक ऐसे सोसाइटी का जन्म होना चाहिए ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, यानी कि अब साउथ अफ्रीका में एक ऐसे समाज का गठन होना चाहिए जिसके ऊपर ऑल ह्यूमैनिटी जो है वो प्राउड कर सके, मतलब सारी मानवता जो है उसको उसके ऊपर गर्व कर सके, यानी कि पूरे वर्ल्ड में हम एक एग्जाम्पल सेट कर सके। हम एक ऐसे समाज का निर्माण साउथ अफ्रीका में करेंगे। वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, मतलब हम मतलब कौन, ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। लिख रहा है कि हु वेयर आउटलॉज, देखिए यहाँ लिख रहा है ना वी हु वेयर आउटलॉज, तो क्या इसका मीनिंग है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, मतलब कि जो साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी, मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, मतलब कि जो साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद नीति चल रही थी, गोरे काले का भेदभाव चल रहा था, इस वजह से वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज जो थे वो साउथ अफ्रीका को बहिष्कृत कर दिए थे, साउथ अफ्रीका से अपने रिलेशंस को तोड़ चुके थे। इसीलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, कि हम सभी, जो बहुत पहले की बात नहीं है, हम सभी पूरे वर्ल्ड से क्या थे, बहिष्कृत थे, समाज से, वर्ल्ड विश्व समाज से हम लोग अलग थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेजेज टू बी होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन और ऑन सॉइल, लेकिन आज हम लोगों को, लिख रहा है ना हैव टुडे बीन गिवन, आज हम लोगों को दिया गया है रेयर प्रिविलेजेज, बड़ा ही दुर्लभ मौका मिला है, संयोग मिला है, क्या करने का, टू बी होस्ट, मेजबानी करने का। जैसे एक दो वर्ड होता है, गेस्ट एंड होस्ट, है ना, जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आए, कोई पर्सन आए, रिलेटिव्स आए, तो वो गेस्ट हो गया और आप क्या हो जाओगे, होस्ट हो जाओगे, है ना। तो वही लिख रहा है नेल्सन मंडेला, कह रहे हैं कि हम सभी जो कल तक पूरे विश्व से बहिष्कृत थे, आउटलॉज थे, लेकिन आज हम लोगों को एक नया मौका मिला है, दुर्लभ मौका मिला है, क्या करने का, पूरे वर्ल्ड की मेजबानी करने का, वो भी कहाँ पे, अपनी खुद की धरती पे, है ना। वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनली गेस्ट, हम उन सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को क्या करते हैं, थैंक्स कहते हैं, किस लिए, फॉर हैविंग, जस्ट अ मिनट, वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद करते हैं, किस लिए, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, किस लिए, तो यहाँ पे आकर इस शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity, मतलब नेल्सन मंडेला जो है वो उन सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं जो आज साउथ अफ्रीका के इस ऐतिहासिक पल में गवाह बनने के लिए आए हैं, जो उस ऐतिहासिक घड़ी का साक्ष्य बनने आए हैं, है ना, उस शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आए हैं, जो आज साउथ अफ्रीका के लोगों की जीत है। किस चीज़ की है जीत, तो कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, क्योंकि आज ये जो दिन है वो किस चीज़ का जीत है, जस्टिस का जीत है, न्याय की जीत है, शांति की जीत है और मानव की गौरव की जीत है। और इसी अद्भुत घड़ी का वे सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता जो गवाह बनने के लिए आते हैं, उन सबों को नेल्सन मंडेला जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने भाषण के माध्यम से, अपने स्पीच के माध्यम से सबों को धन्यवाद देते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, अंततः हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, क्या प्राप्त कर लिया भाई,
आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब देखेंगे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, है ना, कि सारे बाधाओं से मुक्ति, यानी हम सभी जो ब्लैक पीपल हैं, यानी हम सभी जो साउथ अफ्रीका के लोग जो हैं, जो राजनीतिक बंधन थे, यहाँ पे राजनीतिक बंदिशें जो थी, उन सबों से आज हम मुक्ति पा लिए हैं और साउथ अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना कर दिए हैं। वी प्लेज आर सेल्फ, हम सभी खुश हैं, किस लिए? टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी मैं खुश हूँ, हम सभी खुश हैं, क्या करने में? टू लिबरेट, लिबरेट मतलब आज़ाद करके, किस चीज़ से? ऑल आर पीपल, अपने सभी लोगों को मुक्त करके, आज़ाद करके खुश हैं, किस चीज़ से? फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रावेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि साउथ अफ्रीका के लोग जो लंबे समय तक से झेलते आ रहे हैं, बंधन से बंधे हुए थे, किन चीज़ों के बंधन से? पॉवर्टी से, गरीबी से, डिप्राइवेशन, निराशा से, सफरिंग, विभिन्न प्रकार के सफरिंग, कष्टों से, और जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन से, जो साउथ अफ्रीका के लोग लंबे समय से जूझते आ रहे थे, संघर्ष करते आ रहे थे, उन सभी बंधनों से आज मैं अपने देश के सभी लोगों को मुक्त करके मैं काफ़ी खुश हूँ, है ना। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और कभी नहीं। शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन बाय अनदर, कि साउथ अफ्रीका की ये जो ब्यूटीफुल धरा है, साउथ अफ्रीका की ये जो सुंदर धरती है, इस पर कभी भी आज के बाद कभी एक पर्सन के द्वारा कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा। ऑपरेशंस का मतलब होता है जुल्म या अत्याचार, है ना। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, कि जो यहाँ के लोगों की गौरवशाली उपलब्धि का जो सूरज होगा वो कभी भी अब अस्त नहीं होगा। नेल्सन मंडेला काफ़ी होपफुली इस बात को कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के लोगों की जो गौरव उपलब्धियों का जो गौरवशाली गाथा होगी, उसका सूर्य जो है अब कभी भी अस्त नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट, कि मतलब यहाँ का जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होगा, ऐसा नहीं बच्चों। ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, यहाँ के लोगों की जो गौरवशाली उपलब्धियों का जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीजन, आइए हम लोग आज़ादी का जश्न मनाएं। गॉड ब्लेस अफ्रीका, हे ईश्वर अफ्रीका को आप आशीर्वाद देना। ओके बच्चों, आई होप आपको स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस आप लोग देखते हैं। वेयर डिड दिस सेरेमनीज टेक प्लेस, की सेरेमनीज कहाँ पे होता है? तो आपको पता है एमपी थिएटर, है ना। एमपी थिएटर कहाँ का? यूनियन बिल्डिंग का एमपी थिएटर पे, जो सैंडस्टोन से बना था। कहाँ पे था? तो प्रिटोरिया में था, है ना। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, तो क्या आप बता सकते हो इंडिया में जो कुछ पब्लिक बिल्डिंग जो सैंडस्टोन से बना? तो मैंने स्टोरी में ही बताया था, जैसे रेड फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू से हाउ 10th मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, कैसे आप कह सकते हो कि 10th मई जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा ही शुभ दिन है? तो आप समझ सकते हो बच्चों, क्योंकि उस दिन साउथ अफ्रीका में क्या हो रही थी? तो वहाँ पे फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का वहाँ पे क्या हो रहा था? स्थापना हो रहा था। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, और तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, फिर मैं मिलता हूँ सेकेंड पार्ट में। ओके।